हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10th का है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे कोई भी बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड रहे, सब में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे और देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। बहुत ही आसान ट्रिक से समझेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से अभी हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में। बस इतना ही होता है, इसी को हम उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं। साइन में क्या होता है कि साइन थीटा के रूप में होता है, इसमें एंगल होता है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन जो होता है एंगल के मान पर डिपेंड करता है, तो ये इसके साथ रहता है हमेशा। अगर हम एंगल थीटा मानेंगे, कौन थीटा मानेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे। अगर एंगल ए रहेगा तो साइन ए लिख देंगे। अगर कुछ भी रहेगा एंगल के रूप में एक्स, मान लीजिए एक्स एंगल है, तुम लिख देंगे साइन एक्स। इस तरह से हम हर चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं एंगल के अनुरूप। तो ये 6 रेशियो होता है, इसमें से बहुत सारा संबंध होता है, ठीक है। तो साइन, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ABC लिखते हैं, जिस पर B क्या है, समकोण है, जिसमें B समकोण है और इसमें 2 न्यून कोण है, A और C। तो जो एंगल हम पकड़ेंगे इस रेशियो में वो सिर्फ न्यून कोण पर ही पकड़ेंगे, यानी कि A और C पकड़ेंगे, B को नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो B को हम छोड़ के पकड़ेंगे। जैसे साइन A या साइन C, जिस पर न्यून कोण रहेगा उसी पे यह मान निकलेगा। तो न्यून कोण A है तो A हो सकता है, न्यून कोण C है तो C लिख सकते हैं। उसी तरह से cos A, cos C, उसी तरह जितना भी रेशियो सबको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं P, परपेंडिकुलर। यानी S से होता है कर्ण, B से होता है आधार और P से होता है लंब। लेकिन लंब और आधार चेंज होता है, कभी कभी इस आधार को लंब बन जाना पड़ता है, कभी कभी इसको आधार बन जाना पड़ता है। क्यों? अगर हम ये एंगल लेंगे कौन सी, तो इसके सम्मुख जो भुजा रहेगा वो लंब बन जाएगा और जो इधर रहेगा वो आधार रहेगा। और कर्ण नो चेंज, कर्ण वही रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं। कौन A के लिए तथा कौन C के लिए कर्ण वही रहेगा, सिर्फ लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कौन सी के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी के सम्मुख जो रहेगा वो लंब बनेगा, और इसके सम्मुख अगर देखा जाए कौन A के अनुरूप, तो कौन A के सम्मुख जो रहेगा भुजा वो लंब बन जाएगा, अगर हम एंगल A लेंगे तब। इसमें से अगर रेशियो देखेंगे तो होता है साइन A, इसका होता है P/H, यानी कि P से होता है लंब और H से होता है कर्ण। साइन A लंब बाय कर्ण। अगर हम ट्रायंगल देखें तो P लंब को क्या लिख सकते हैं, एंगल A के लिए, एंगल A के लंब बन जाएगा मेरा ये नीचे जो इसके सम्मुख रहेगा। इस कोण के सम्मुख जो भुजा रहेगा वो लंब हो जाएगा किसके लिए, कोण A के लिए। तो लिख सकते हैं लंब यहाँ क्या हो जाएगा, BC। और कर्ण नो चेंज, तो कर्ण मेरा वही रहेगा AC, साइन A के लिए। और ठीक, अगर हम साइन C ले लेंगे, एंगल चेंज कर देंगे साइन C, तो साइन C लेंगे तो इसके लंब बन जाएगा AB और कर्ण रहेगा वही AC। इस तरह से हम रेशियो सारा निकालते हैं, कर्ण, आधार और लंब। तो ये होता है साइन A इक्वल टू, इसी तरह से होता है cos A, tan A, cot A, cosec A, sec A। का कॉस थीटा के साथ संबंध।
क्या होगा। इसका संबंध ये होता है कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से दूसरा संबंध है टैन और सेक के बीच, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसमें वर्ग करने पर घटाने पर 1 देगा। और थर्ड में है कॉसेक और कॉट, तो इसमें लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो है संबंध है साइन का कॉस के साथ, सेक का टैन के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ। इसमें सिर्फ प्लस होगा, बाकी समय माइनस होगा और 1 देगा वो, तो इसको बोलते हैं हम लोग संबंध। आगे है इन्वर्स फार्मूला। इन्वर्स फार्मूला जिसमें से साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जिसको हम लिख सकते हैं सिंपली ऐसे लिखते हैं साइन का कॉसेक थीटा। अगर इसको हम लिखना चाहें सूत्र के रूप में तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला यानी कि व्युत्क्रम। दूसरा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, ये होता है सेक का, तो 1 बाय सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरह से टैन थीटा भी उल्टा होता है कॉट का, तो 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा। यानी कि साइन कोसेक आपस में उल्टा होगा रेसिप्रोकल, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होगा व्युत्क्रम उल्टा, और टैन भी होगा आपस में रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा। इस तरह से हम फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था फार्मूला। अब हम इसके अनुसार कुछ चलते हैं न्यूमेरिकल पे।